जय श्री राम स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। तो आज हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ के बाद जिन बच्चों के ट्वेल्थ में जिन बच्चों ने पीसीबी ग्रुप लिया था या फिर जिन बच्चों का अभी ट्वेल्थ टेंथ के बाद पीसीबी ग्रुप लेने का विचार है, बराबर। तो आगे पीसीबी में कौन कौन से करियर है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। क्यों हम आखिर पीसीबी ग्रुप ले, तो इन सारे कोर्सेज में हम आगे जाके एडमिशन ले सकते हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि पीसीबी ग्रुप के कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो हम डिटेल में एकदम डिस्कस करेंगे। और साथों साथ नीट और सीयूईटी की पेपर स्टाइल भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि ट्वेल्थ पीसीबी के बाद के जो कोर्सेज है वो है ये सारे। फर्स्ट तो ये जो है सबको पता है, ये सबको मालूम है कि भाई एमबीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बराबर। नीट में आप अच्छे स्कोर करके एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं और सबसे बढ़िया कॉलेज तो आप सभी को मालूम होगा ही, बराबर, दिल्ली एम्स। डन। उसके बाद देखने जाए तो एमबीबीएस के बाद अगर एमबीबीएस में हमें एडमिशन नहीं मिलता तो फिर आगे जाके हम बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बराबर। जो डेंटिस्ट है वो आपको मालूम ही होगा कि आपके एरिया में भी काफी सारे डेंटिस्ट ने 2 या फिर 3 जो हॉस्पिटल्स है वो खोल के रखे होंगे, बराबर। अच्छा खासा कमा लेता है डेंटिस्ट भी भाई, बराबर। आगे जाके आप इसमें एमडीएस भी कर सकते हैं यानी कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी भी कर सकते हैं। वैसे एमबीबीएस में भी नीट पीजी करके एक एग्जाम आता है, वो अगर आप क्लियर करते हो तो एमडी और एमएस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। डन। अगर बीडीएस में भी एडमिशन ना मिले तो फिर बीएएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएएमएस के बाद बीएचएमएस आएगा यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। डन। उसके बाद हम देखने जाए तो फिजियोथेरापी यानी कि जो एक्सरसाइज करने वाले, जो एक्सरसाइज कराने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो सारे डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। कौन होते हैं? फिजियोथेरापिस्ट। डन। उसके आगे हम देखने जाए तो अगर इसमें आपको एडमिशन नहीं लेना तो आप बीफार्म भी कर सकते हो। बीफार्म करके या फिर बीफार्म के बाद एमफार्म एमफार्म करके आप किसी भी दवाई की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी को भी 12th खत्म होने के बाद ऐसा लगे कि भाई हमें तो बायोलॉजी पसंद नहीं है तो फिर वो आगे जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकता है। डन। अगर बायोलॉजी की बात करें तो इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं बायोलॉजी के अंदर। डन। बीएससी के लिए माइक्रोबायोलॉजी यानी कि पूरा जो हमारा 11th का जो चैप्टर नंबर 8 और 10 है वो एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। सारे के सारे सेल्स के बारे में, सेल्स या फिर बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बराबर। वो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है एक बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी तो है ही है। डन। अगर बीएससी के बाद हम देखने जाए तो बीएड कर ले तो हम 10th तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं और बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड करें तो हम 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एमएससी में देखने जाए तो मेनली इतने सब्जेक्ट हमको कॉमन देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से? माइक्रोबायोलॉजी, बराबर। माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करके आगे माइक्रोबायोलॉजी में भी एमएससी कंटिन्यू आप कर सकते हो। उसके के बाद बायोकेमिस्ट्री में भी आप सेम टू सेम बीएससी प्लस एमएससी कंटिन्यू कर सकते हो। बॉटनी में भी वैसे आप जूलॉजी में भी हम एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे फोरेंसिक साइंस एंड लाइफ साइंस ये दो सब्जेक्ट यहाँ पे एमएससी के अंदर ऐड हो जाते हैं। फोरेंसिक साइंस जो है आपको पता ही होगा, सीआईडी के अंदर जो डॉक्टर सालू के आता है वही वाला, बराबर। और लाइफ साइंस ये इंपॉर्टेंट है अगर आपको टीचिंग फील्ड के अंदर करियर बनाना है तो, बराबर। बीएससी प्लस एमएससी विद लाइफ साइंस अगर करें प्लस बीएड आप करें तो 12th तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। डन। आगे हम देखते हैं कि भाई नीट का जो पेपर स्टाइल है वो कैसा होगा या फिर सीयूईटी का पेपर स्टाइल कैसा होगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। डन। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि भाई पीसीबी ग्रुप के साथ अगर किसी ने 12th कंप्लीट किया है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। तो हम सबको मालूम ही है कि भाई नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, बराबर। जो टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है। मेनली जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के देखने जाए तो बायोलॉजी के 360 मार्क्स होते हैं, 360 मार्क्स होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के 180 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नीट पेपर स्टाइल क्या है। डन।
नीट की बात करें हम अगर, तो नीट के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सबको मालूम है बराबर। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी, ऐसे 2 पार्ट पढ़ जाते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग से होते हैं बराबर। बायोलॉजी अकेला ही 360 मार्क्स का होता है। अगर बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो मैंने बताया था आगे 180 और 180 मार्क्स के होते हैं। अभी नीट के पेपर स्टाइल अगर देखने जाए तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर बराबर टोटल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऐसे करके ऐसे होते, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। वैसे ही जूलॉजी में भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यहां पे भी सेक्शन ए सेक्शन बी, यहां पे भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी होता है बराबर। क्या है ये सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं? तो सेक्शन ए के अंदर 35 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, और सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 15 बराबर। यानी कि 10 कोई भी क्वेश्चन आपको करने होंगे और 5 क्वेश्चन आप किसी भी ऑप्शन में निकाल सकते हैं। डन। याद रखना सेम टू सेम जूलॉजी में भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं और 10 आउट ऑफ 15 यहाँ पे करने होते हैं। यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन कंपलसरी है बराबर। 10 क्वेश्चन करने होंगे किसी भी 15 में से, यहाँ पे भी सेम टू सेम। डन। समझ में आया? और इसमें माइनस सिस्टम भी होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया बराबर, तो आपके 4 नहीं बल्कि 5 मार्क्स कटेंगे। तो आगे हम देखने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। क्या यूनिवर्सिटीज, जो भी यूनिवर्सिटीज थी पहले, उसके लिए क्या यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ती थी, लेकिन 2023 से ये एग्जाम इंट्रोड्यूस हुई है। यानी कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNU हो गई हमारी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी आप बड़ी से बड़ी जो भी आप नाम जानते हो, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अभी ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट बराबर। अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए बात करें अगर CUET के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो CUET के अंदर मेनली 3 टेस्ट होते हैं। कौन से? एक तो आपके मेन सब्जेक्ट का टोटल 27 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बायोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मेन सब्जेक्ट के टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50। अगर देखने जाए तो 40 into 5 यानी कि 200 मार्क्स का पेपर रहता है, और टाइम ड्यूरेशन लगभग 45 मिनट की रहती है। अगर बात करें जनरल टेस्ट की, जनरल टेस्ट के अंदर आपका जीके भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, लॉजिकल थिंकिंग भी आएगी। 50 आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करने होते हैं, +5 और -1 बराबर। जो मार्क्स सिस्टम थी वो तो सेम ही है। अगर राइट हुआ क्वेश्चन तो +5 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग हुआ तो -6 कटेंगे बराबर। और 250 मार्क्स का पेपर रहता है, और टाइम ड्यूरेशन हम देखने जाए तो 60 मिनट अराउंड रहती है। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो 33 लैंग्वेज यानी कि इंडिया की लगभग सारी की सारी लैंग्वेज की जो यहाँ पे टेस्ट होगी, यहाँ पे भी 40 आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मार्क्स वही सेम सिस्टम है बराबर, +5। अगर सही हुआ तो, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो -1, यानी कि टोटल आपके 6 मार्क्स कटेंगे बराबर। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, +5 यानी कि 40 into 5, तो ये भी 200 मार्क्स का पेपर हो गया, और 45 मिनट इसकी ड्यूरेशन हो गई। अगर बात करें लैंग्वेज, तो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होगा। ये जो मेन सब्जेक्ट है और ये जनरल टेस्ट है,
उसमें आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, बराबर। इंग्लिश तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये 13 लैंग्वेज है, जो 12 लैंग्वेज है आपको ऑप्शन में पेपर दिया जाएगा। यानी कि इंग्लिश के साथ साथ अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश प्लस हिंदी वाला पेपर आएगा, यानी कि जो पेपर है वो इंग्लिश में भी प्रिंट हुआ होगा और हिंदी में भी होगा। गुजरात से आता है तो इंग्लिश प्लस गुजराती, वैसे इंग्लिश प्लस पंजाबी, इंग्लिश प्लस तेलुगु, इंग्लिश प्लस कन्नड़ा, वैसे मलयालम, मराठी, उड़िया, फिर ये क्या है, तमिल, उर्दू, आसामी और बंगाली, ऐसे टोटल इंग्लिश के अलावा 12 लैंग्वेज जो है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है। कभी अगर किसी का इंग्लिश कम है, बराबर, और उसको साथ साथ बंगाली में पेपर चाहिए तो वो मिल जाएगा। डन। अगर बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन की, तो कौन कौन से एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो नीट के बाद नीट पीजी होती है एमडी और एमएस में एडमिशन लेने के लिए, बराबर। अगर बात करें बीएससी एमएससी के बाद, तो सीएसआईआर नेट करके एक एग्जाम आती है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आपको जेआरएफ में अगर एडमिशन लेना हो तो भी मिल सकता है, या फिर कहीं यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चरर के रूप में जाना हो तो भी आप जा सकते हो। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि अंडर साइंटिस्ट, अगर आपको पीएचडी करनी हो तो आप वहां पे कर सकते हो। डन। और यहाँ पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है, लगभग देखने जाए तो 30, 35, 40 अराउंड 40,000 पर मंथ, इतनी स्कॉलरशिप भी नेट क्लियर करने के बाद अगर कहीं आप एडमिशन लेते हो तब मिलती है। अगर गेट भी किसी को देनी हो तो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए दे सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माधव एजुकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।